का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिल्क रूट। यहाँ दोस्तों सिल्क रूट से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले। अक्सर आपने इस टर्म को सुना होगा सिल्क रूट के बारे में, राइट। लेकिन बेसिकली सिल्क रूट के बारे में जानेंगे कि हम लोग सिल्क रूट क्या है, राइट। उसके साथ साथ जानेंगे कि सिल्क रूट क्यों इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ये भी जानेंगे कि सिल्क रूट आखिर सिल्क रूट क्यों कहलाता है, या फिर हिस्ट्री में बेसिकली इसका किस तरीके से क्या स्टेटस रहा और किस तरीके से ये डेवलप हुआ, उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। अगर इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एल्स बेसिकली ये एकेडमिक का क्वेश्चन है, सो हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो दिस वीडियो वुड बी फ्रूटफुल। ओके, हैव वी स्टार्ट। सो व्हाट इज सिल्क रूट, पहले ही क्वेश्चन आता है। तो आई वुड से द सिल्क रूट और रोड। मैं जानता हूं कहीं ना कहीं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ज्यादा ही बेहतर समझ में आता है। अगर मैं लिखता हूं तो टाइम लॉस होता है, तो मैं अवॉइड करूंगा इन चीजों को। सिल्क रूट और रोड वाज एन एंशिएंट नेटवर्क of trade centers, sorry, a trade route, centers नहीं कह सकते, trade route that were for centuries central to economic and cultural interaction, right, originally through यूरेशिया। यहां थोड़ा सा पॉज लेते हैं दोस्तों। ये यूरेशिया आखिर कहने का मतलब क्या है, राइट। ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पर। यूरेशिया का मतलब ही होता है दोस्तों यूरोप प्लस एशिया, यानी इन दोनों सब बड़े बड़े सब कॉन्टिनेंट को मिलाकर बनता है हमारा यूरेशिया, राइट। यूरेशिया कनेक्टिंग ईस्ट एंड वेस्ट, कनेक्टिंग ईस्ट एंड वेस्ट, right, and basically stretching RBA is stretching from the Korean Peninsula and Japan to the Mediterranean Sea, right। और कब basically कब से कब तक था, from 2nd century BC to कुछ लोगों के नज़दीक ये 14th सेंचुरी है, और कुछ लोगों के नज़दीक ये 18th सेंचुरी है तक चला। ये एक बार मैं इन शॉर्ट बता दे रहा हूं, तो लंबा चौड़ा मैंने लिख दिया, पूरा बोर्ड भर दिया लिखकर। मामला ये है कि सिल्क रूट बेसिकली ये एक एंशिएंट नेटवर्क था। ये कैसा एंशिएंट नेटवर्क, ट्रेड रूट को लेकर, यानी ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। व्हेन वी टॉक अबाउट सिल्क रूट, जो एक पहला सेंस आना चाहिए वो यही होता है, ट्रेड रूट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कैसा ट्रेड रूट, एक एंशिएंट ट्रेड रूट के बारे में बता रहा है, जो किस लिए जाना जाता है, उसके इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेक्शन को लेकर, राइट। कहां के कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेक्शन, यूरेशिया, यूरेशिया जिसको हम लोग यूरोप और एशिया कह सकते हैं दोस्तों। और टू सम एक्सटेंट वेस्ट के बारे में भी, यानी ये पूरा कहा जा सकता है कि वेस्ट वाला जो वेस्टर्न कंट्रीज है, बहुत सारा इटाली वगैरह, जर्मनी या फिर इंग्लैंड, वहां तक ये पहुंचा हुआ था। यानी वहां से भी लोग कहा जा सकता है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इकट्ठा होते थे इस जगह पर आकर। सो दैट एक्चुअली कनेक्टिंग ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। तो ये 2nd सेंचुरी का मामला था, और 2nd सेंचुरी से कहीं ना कहीं 14th सेंचुरी और कुछ लोगों के नजदीक तो 18th सेंचुरी तक ये रूट चल रहा था। अगर सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या ये सिल्क रूट अभी भी एग्जिस्ट करती है और ये चलती है अभी भी, तो मैं कहूंगा अब तो चलती नहीं है, लेकिन हाँ सिल्क रूट आज भी एग्जिस्ट करती है, वो रास्ता आज भी है, वो रास्ता खत्म नहीं हुआ है। लेकिन वो अलग बात है कि वहां से ट्रेड एंड कॉमर्स होता है या नहीं होता, दैट अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी, राइट। इसके इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दिस वाज एन इंट्रोडक्शन। अब बात की जाती है कि एक many scholars who believe that this was the earliest origin of the term globalization। अगर आपने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। शॉर्ट में कह सकते हैं इकोनॉमिक ओपननेस, यानी मॉडर्न जनरेशन में 1990s के मतलब 1990s में जो एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, ओपन डोर पॉलिसी, नेक्स्ट डोर पॉलिसी, ताकि एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए हम अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को इंप्रूव कर सके, कल्चरल कंडीशंस को और ज्यादा फोस्टर कर सके, बढ़ावा दे सके, वगैरह वगैरह। ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन दैट एक्चुअली रिफर्स टू इकोनॉमिक ओपननेस, राइट। तो इस तरीके से कहा जाता है कि दिस नॉट ओनली इनहांस्ड गुड्स बट ऑल्सो सिंबलाइज्ड कल्चर्स ऑफ चाइना, इंडिया, पर्शिया, अरेबिया, ग्रीक एंड रोम। ये भी पॉइंट कुछ अहम पॉइंट है, मैं लिख देता हूं आपको। ये बहुत सारे स्कॉलर्स का रिमार्क था कि ये अर्लीस्ट ओरिजिन ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी सिल्क रूट से ही स्टार्ट होता है। आज ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो वो भी स्टार्ट कहां से हो रहा है? सिल्क रूट से। सिल्क रूट किस बारे में बात करता है? वो बात करता है ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। ग्लोबलाइजेशन भी इकोनॉमिक ओपननेस के बारे में बात कर रहा है, लेन देन के बारे में बात कर रहा है, एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा है। किन एक्सचेंज के बारे में? इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो इन चीजों के बारे में माइंड में रखना है। क्या क्या चीजें कहने का मतलब है, सिर्फ सामान, चीजों को, खाने पीने के सामान ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह के सामान और कल्चर को भी एक्सचेंज कर रहा है। कहां कहां? यहां देख लीजिए, चाइना, इंडिया, पर्शिया, राइट, अरेबिया, ग्रीस एंड रोमन, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिल्क रूट का नाम सिल्क रूट कैसे पड़ा, किसने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। सो दिस सिल्क रूट, राइट, वाज सिल्क रूट, ये बेसिकली पहले से सिल्क रूट कहलाता था। सिल्क रूट वाज रीनेम्ड एज सिल्क रोड इन 1877, 1877 में। जी हाँ दोस्तों, 1877 में बाय फर्दिनंद वोन रिचोफेन, RITCHTHOFEN, रिचोफेन, यानी फर्दिनंद वोन रिचोफेन के जरिया 1870 में। ये कौन थे? ये एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, सॉरी जियोग्राफर थे, अ वेल नोन जर्मन जियोग्राफर। तो ये बात समझ में आ गई कि सिल्क रूट जो है बेसिकली उसको दोबारा रीनेम किया गया। ये खोज करने वाले एक जर्मन जियोग्राफर थे, इनका नाम था फर्दिनंद वोन रिचोफेन, जो कि 1870 में सिल्क रूट को सिल्क रोड के नाम से दोबारा उसको रीनेम करते हैं। दोस्तों इसके ऑरिजिन के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऑरिजिन के बारे में अगर बात करते हैं, सिंपल है मामला। When we talk about origin, तो सिल्क रूट का जो ऑरिजिन है बेसिकली वो हैन डायनेस्टी से स्टार्ट होता है। अब ये हैन डायनेस्टी बेसिकली एक एग्जिस्टेड डायनेस्टी थी वंस अपॉन अ टाइम इन चाइना, राइट। चाइना के हान डायनेस्टी में बाय ज़ैंग क्वेन, इनका नाम था ज़ैंग क्वेन। इनके जरिया ये सिल्क रोड किस तरीके से बना था, ये ज़ैंग क्वेन वाज द पर्सनालिटी जिन्होंने सिल्क रोड बनाने में इनका हाथ रहा था, जो कि हैन डायनेस्टी के थे, उस वक्त ही बना था ये, राइट। लेकिन ये चाइनीज, ये कौन थे? चाइनीज ऑफिशियल और डिप्लोमैट थे। कौन थे? चाइनीज ऑफिशियल एंड डिप्लोमैट, राइट। लेकिन ये पॉपुलर कब हुआ दोस्तों?
टैंग डायनेस्टी के नाम के टाइम में, टैंग डायनेस्टी। जो कि कहा जाता है कि 17th सेंचुरी में, सॉरी 7th सेंचुरी में एग्जिस्ट करती थी, 7th सेंचुरी, राइट। उस वक्त ये 7th सेंचुरी से ये पॉपुलर हो गया। लास्ट जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाई इज सिल्क रूट कॉल्ड द सिल्क रूट? ठीक है, व्हाई सिल्क रूट इज कॉल्ड अ सिल्क रूट? इसका सिंपल फंडा यही है, बिकॉज China silk comprised a large portion of the trade, and this ancient road heavily इसका जो काम था यही क्या कहते हैं उसको, सिल्क की खरीदो फरोख्त, यानी सिल्क का ट्रेड एंड कॉमर्स ही यहां से मेनली होता था। तो फंडा सिंपल है कि क्यों सिल्क रूट कहते हैं, क्योंकि चाइना जो कि अपने सिल्क बनाने, सिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा उसको महारत हासिल थी, हमेशा से ही बहुत ज्यादा आगे था वो। तो एक ह्यूज प्रोपोर्शन में हमेशा यहां से सिल्क की सप्लाई हुआ करती थी, इसी वजह से इस रूट को जो है सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, किन चीजों को यहां पर जो है ट्रेड एंड कॉमर्स किया जाता था, एक लिस्ट अगर किया जाए तो उसमें देखा जा सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, स्पाइसेस, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, वुड भी था, मेटल वर्क भी था, कुछ प्रीशियस स्टोन्स का भी मामला आता है यहां पर, एंड अदर आइटम्स जो कि वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं। उन तमाम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। एक रूट था, अगर यहां पर मैप रहता तो मैं बताता आपको किस तरीके से एशिया, यहां पर जो है अफ्रीका, अरेबियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, किस तरीके से जब यहां तक चाइना और जापान जो था, जापान के साइड से मेडिटेरेनियन सी है, उस तरीके से किस तरीके से यहां पर जो है ये ट्रेड रूट जो है फ्लरिश कर रही थी, जो कि कहा जाता है 14th सेंचुरी तक इस रूट को इस्तेमाल किया गया था, राइट। तो सिल्क रूट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने यहां पर बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you very much.